अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम है सकलैन असगर और मैं हूँ हमजा अकमल, आप सबका चहीता। ओके तो वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि नजम सेठी की एक ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा बॉयज़ ने भाई कमाल कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा चैम्पियन ट्रॉफ़ी की होने वाली तमाम पेशकदमियों के बारे में भी हम बात करने जाएंगे और उसके अलावा कार्टून नेटवर्क को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हालांकि टेंशन नहीं बनती देनी, लेकिन फिर भी कार्टून नेटवर्क है, कार्टून नेटवर्क के रेफरेंस से हम और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो अच्छी चीज़ से स्टार्ट कर लें पहले या बुरी चीज़ से स्टार्ट पहले अच्छी से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान विन कर गए। ओके, तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया एंड दैट्स वेरी क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है। रिजू भाई आए हैं यार, उनकी ही कंडीशंस के मुताबिक। आप कुछ रोशनी डालेंगे इस पे? नहीं यार, मैं इसमें कहूँगा कि भाईजान जो हमने अटैक किया ना उन पर, वो बहुत बड़ा था, अच्छी बात है वो। और दूसरी बात यह है कि जो अटैक था ना, वो मेरे हिसाब से आपकी पहले मैच में भी बहुत ही अच्छा था। पैट कमिंस बचा गया मैच को, वो तो बॉलर उनके बचा गए, आखिर में जाके हमने पार्टनरशिप खा ली है, वरना वो भी जीत जाते थे। तो दूसरी बात यह है कि दूसरे मैच में और तीसरे मैच में हम देख सकते हैं कि कैप्टनसी डिफरेंस हमें साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अग्रेसिव कैप्टनसी हमें दिखी है। स्लिप 4 स्लिप्स लगी हुई हैं। उसके अलावा सामने कट पे भी एक फील्डर खड़ा हुआ था, तो 5 फील्डर्स यहीं पे ही आ गए। तो एक अच्छा यानी कि इनिशिएटिव था कि जैसे ही एक बॉल हो रही है, 2 बॉलें हो रही हैं, फिर उसके बाद दोबारा से कैप्टनसी बोल रहा हूँ, फील्डिंग से। मज़े की बात, कल हम मैच देख रहे थे, 5वां बॉलर ही नहीं लगा। 5वां लगाया नहीं ना, बाबर की तरह के। भाई बाबर कह रहे हैं कि मैं मैं बीच वाले जो हैं नॉर्मल बॉलर में बीच में अड़ा देता हूँ, फास्ट बचा के रखता हूँ। इसने कहा मैं 4 अभी लगा देता हूँ, देखी जाएगी बाद में। क्योंकि जब 25 ओवर थे, गालबन 6 या 7 आउट थे और शॉन एबट वहाँ पे खड़ा था, तो मैंने इससे ये बात की थी कि अगर ये 40 ओवर गुजार जाता है तो फिर हमारे पास 5वां बॉलर कौन सा होगा। लेकिन गेम 40 ओवर से पहले ही ख़त्म हो गई, बेशक वो पहली हो, दूसरी हो या तीसरी हो। सो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है पाकिस्तान का, और अच्छा एलिमेंट है क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी टाइम से चीज़ें मिस कर रहा था। लेकिन जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बात किया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को मैं बाद में डिस्कस करना चाह रहा था। पाकिस्तान की एक ऐसी मिस्टेक, नजम सेठी की, सॉरी, एक ऐसी मिस्टेक भाईजान जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रही है इस टाइम पे। कुछ है आइडिया आपके दिमाग में? हम अनस्क्रिप्टेड कर रहे हैं इसलिए भाई को नहीं पता। नहीं, कोई आइडिया नहीं किस बारे में बात कर रहे हो। जब नजम सेठी 2023 में चेयरमैन पीसीबी बने थे तो एशिया कप था पाकिस्तान के पास। हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उसकी रीज़न ये थी कि हमारा जो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम पड़ा था वो पाकिस्तान को पड़ा था। देखिए, जब मैच होता है ना, तो जब मैच ख़त्म हो जाता है हम टीवी बंद कर देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्लेयर्स भी सो जाते हैं। उनको होटल रूम में जाना, फिर उनकी पैकिंग, सारा इश्यूज़, पैकिंग के बहुत इश्यूज़ होते हैं, प्रेशर्स आ जाते हैं बीच में, बहुत कुछ सब कुछ होता है। फिर उसके बाद आपने जहाज़ में सफ़र करना है, जहाज़ में सफ़र करके आप अगले कंट्री में जा रहे हैं, जेट लैग इशूज़ वो है इशू। उसके बाद फिर आप जा रहे हैं तो आपको रेस्ट नहीं मिलता। तो फिर आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते सही तरीके से। जब आप ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं करते तो उसका असर आपके मैच में पड़ता है। अच्छा, ये कोई एक छोटा सा टूर्नामेंट था जिसमें ये पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से कॉस्ट हुआ। इंडिया के अगेंस्ट हम पहले मैच में बहुत ही अच्छा खेले थे, लेकिन दूसरे मैच में हम देखें कि वो हाईलाइट्स बना के दिखाई जाती हैं कि यहाँ से पाकिस्तान कभी भी वापस नहीं आ सका। दूसरी चीज़ ये थी कि उस टाइम के बाद पाकिस्तान की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ थी वो भी कंप्रोमाइज़ हुई। पाकिस्तान में जो कैप्टनसी के ऊपर ट्रस्ट था वो भी कंप्रोमाइज़ हुआ बहुत ज़्यादा बाबर आजम के ऊपर। फिर वर्ल्ड कप 2023 भी अच्छा नहीं गुजरा क्योंकि नसीम शाह नहीं थे दूसरे एंड पे। तो ये एक ऐसी मिस्टेक मैं समझता हूँ नजम सेठी की थी जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर गई और 1 साल तक कॉस्ट कर गई है। क्योंकि उसके बाद अब जाके जब कैप्टनसी चेंज हुई है तो बहुत ज़्यादा मसले आए, क्योंकि बाबर आजम ने कैप्टनसी भी रिज़ाइन कर दिया था। शाहीन शाह अफरीदी आए थे, उसने 5 T20 सीरीज़ थी तो 4-1 से वो चलें, हम हारे हैं। लेकिन आपको उसके ऊपर रहना चाहिए था, आपने फिर से बाबर ट्रस्ट करना चाहिए था, तो हाँ, टाइम देना चाहिए था। या तो आप बाबर के बाद सीधा रिजवान को बनाते, ठीक है। आपने एक प्लेयर को इतना कॉन्फिडेंस दिया, उसको कैप्टन बनाया, फिर अगला T20 वर्ल्ड कप आ रहा था, 17 T20 मैचेस थे, आपने उसे हटा के दोबारा बाबर आजम को कैप्टन बना दिया, ठीक है। और बाबर आजम को भी यहाँ पे एक चीज़ है कि उनको भी कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मैटर जो है वो मैनेजमेंट का तो ऊपर नीचे से होता रहता है, बट टीम यूनिटी जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई और वो अब जाके थोड़ी सॉर्टेड लग रही है, ठीक है। तो एक मीम था ना कि यार मेरी बारी में तुम्हें क्या हो गया था, बाबर भाई कह रहे हैं। हाँ, उसका साइम अयूब का गला पकड़ा हुआ था तू मेरी बारी में तेरी 9 लुक शॉट्स और तेरे स्ट्रॉन्ग नहीं चलते, जो भी था। लेकिन
नो लुक शॉट साइम अयूब की भी वापसी हुई है। आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जिसको इतने चांसेस मिले हैं, क्योंकि 2-3 मैचेस के बाद भाई आपको चांस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट नहीं, इसमें भी मैं कहूँगा बाबर भाई ने हेल्प किया भाई को, हेल्प की है। फिर दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंस रखा है, और अब जब चले ही हैं तो आई थिंक वनडे सीरीज तो उनकी पहली थी, T20 में बहुत आजमाया है। में बहुत तो टेस्ट मैचेस भी हुए, चलना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में जो टेस्ट मैच हुए हैं, और इसके अलावा वनडे में भी चले हैं, अब तीसरे वनडे और दूसरे वनडे में भी चले हैं। तो देखना ये है कि अब हमें एक फ़खर जमान के साथ अगर हम इनका कम्बिनेशन सेट करवाएं तो कैसा रहेगा। नहीं, दोनों लेफ्टी और फिर दोनों फास्ट खेलने वाले, यानी कि अटैक करने वाले, तो इनिंग को एंकर करने वाला कोई नहीं, जैसे फ़खर के साथ। अच्छा, लोग इमामुल हक को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं यार, अगर एक एंड फास्ट चल रही है, अटैक कर रहा है, तो दूसरे को डिफेंड करना पड़ता है। ये का आप देखें पूरी दुनिया में कॉम्बिनेशन है, ये कोई वो नहीं, अनोखी चीज़ नहीं है। एक बैट्समैन होता है जो कि अटैक करता है, ठीक है, दूसरा बैट्समैन होता है जो इनिंग एंकर करता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे वीरेंद्र सहवाग एंड सचिन तेंदुलकर, ठीक हो गया। इसके अलावा शेखर धवन एंड रोहित शर्मा। इसके अलावा शेखर डिफेंड करता था। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता था कि वो इन्वर्स रोल हो जाता था, ठीक है। इसके अलावा आपका फ़खर जमान एंड इमामुल हक, फ़खर जमान अटैक कर रहा है तो इमामुल हक इनिंग एंकर कर रहा है, स्ट्राइक रेट 100 पे जा रहा है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम पड़ा है 23 के वर्ल्ड कप में कि आपके पास दोनों बैट्समैन एंकर वाले आ गए थे। इमामुल हक भी ओपनर था और आपका अब्दुल्ला शफीक भी जो था, ये दोनों ही यानी कि एंकर कर रहे थे। तो अटैक फिर फ़खर जमान की इंजरी से रिटर्न हुआ। आप वो न्यूजीलैंड वाला मैच देख लें, फिर क्या शुरू हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी हुई थी तब तक। अच्छा, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ के ऊपर, जो कि 1 साल के बाद वापस आई है भाई। माशाल्लाह हारिस रऊफ को बच्चों को नजर न लगे यार। आपने हारिस रऊफ के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया है। पहले जब 2021 के वर्ल्ड कप से पहले आपने उसको टेपिया भी बोला है, आपने उसको रन मशीन बोला है, और नसीम शाह की भी वापसी हुई है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, शाहीन अफरीदी की और नसीम शाह की स्पीड जो है वो 140 थोड़ा सा भी है, लेकिन लेंथ अच्छी हो गई है, ग्रिप अच्छी हो गई है उनकी। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि आपके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ है, एंड आई थिंक सो कि जो बॉलिंग स्ट्रेंथ डिस्प्ले है वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। 2019 का वर्ल्ड कप लोग आज तक नहीं भूलते फाइनल, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि ये 2024 का T20 वर्ल्ड कप सारे लो स्कोरिंग मैचेस थे और सारे ही ग्रिपी मैचेस थे जितने भी हुए हैं, लो स्कोरिंग मैच जो अमेरिका में हुए हैं। तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान अब चैम्पियन ट्रॉफी के लिए भी ऐसी पिचेस ही प्रिपेयर करे, तो पाकिस्तान भाई हमारे पता नहीं क्या सोचा हुआ, फटा विकेट बना देते हैं, बॉलरों की ऐसी तैसी फेरी हुई है, ऐसी तैसी फेरी हुई है कि फिर हमारे बैट्समैन भी नहीं चलते उन पिचेस पे। मज़ा तो ये है ना, बैट्समैन का तो समझ आ सकती है। लेकिन दूसरा इशू ये है कि बड़ी मज़े की बात है कि जो बॉलिंग पिचेस थी इंडिया की, फ्लैट पिचेस थी, उस पर इंडिया की बड़ी अच्छी स्विंग होती थी। हाँ बिल्कुल, बाकी किसी भी बॉलर की स्विंग नहीं होती थी। हमारी मोहम्मद वसीम की, हम वो कहेंगे ना जो चलती आ रही है, क्या कहते हैं उससे भला, क्या वो बात जो होती है, स्लैंग नहीं यार, क्या यार वो जो कहते हैं अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चलो यार इसे काटना है। मैं नहीं काटूंगा ये, मैं बताऊंगा करता हूँ, आप सोचो, मैं तब तक वो रख देता हूँ बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रूमर कह देते हैं, चलो हाँ, एक रूमर कि भाईजान उनकी बॉल चेंज होती थी। अच्छा हाँ, सेकंड इनिंग में बॉल, मिथ है कि सेकंड इनिंग में बॉल चेंज होती थी, क्योंकि उनका स्विंग बहुत बड़ा होता था, इतना ज़्यादा स्विंग कि आप बाकी दुनिया के किसी भी कंट्री के बॉलर को नहीं पता था कि स्विंग कैसे करते हैं। ये बड़ा एक अजीब सी बात थी, हालांकि हम खुद इसकी लॉजिक के ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन जो आंखों दिखाई देता था वो हमें नहीं समझ आती कि क्या चीज़ थी। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के ही ऊपर, आगे T20 सीरीज़ है, रिजवान कैप्टन है, आगा सलमान फिर से वो हैं, लेकिन एक दो नाम थे मेरे हिसाब से जो कि इंक्लूड नहीं है। मेरे हिसाब से साइम अयूब T20 में नहीं है, T20 में है, अब्दुल्ला शफीक नहीं है, आई थिंक सो। देखना यह है कि अब T20 में क्या करते हैं, क्योंकि T20 में पाकिस्तान का जो हाथ है वो स्ट्रॉन्ग है रिलेटिवली। वनडे में हमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अब मेरे हिसाब से पाकिस्तान चौथे नंबर पे था वनडे की रैंकिंग में, वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और T20 के बारे में आपको कोई गैस, एनी वाइल्ड गैस? T20 में यार कोई नहीं, दोनों साइड से टीम अच्छी है, लेकिन क्योंकि अभी इंडिया जा रही है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के जाने से पहले होगा हमारे T20, वो बेशक होगा, लेकिन वो उनका मेन फोकस अभी इंडिया चल रहा है ना। हाँ, उनका मेन फोकस इंडिया चल रहा है, तो हो सकता है कि अपने मेन प्लेयर्स ना खिलाएं वो। लास्ट टाइम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ हुई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें वो वही सीरीज़ थी, आई गेस होगी, जिसके अंदर 36 ऑल आउट हो गया था इंडिया। हाँ,
तो वो इंडिया ने जीती भी थी। उसके बाद हमने सब ने 36 को फोकस किया, लेकिन हमने किसी ने भी इंडिया की सीरीज़ विन नहीं देखी। तो ऋषभ पंत दोबारा से, पिछली सीरीज़ के भी वो अच्छे कंट्रीब्यूटर थे, सरफराज खान भी हैं, तो अब देखना ये है कि क्या होता है उस सीरीज़ के अंदर, देखने वाली सीरीज़ होगी। अच्छा, इसके अलावा बात कर ली जाए पाकिस्तान से हट के चैम्पियन ट्रॉफी के ऊपर आ जाते हैं। हाइब्रिड मॉडल अब मैंने नजम सेठी वाली बात की थी। कल रात ये हुआ है जी, कुछ दिन पहले कि इंडिया के मीडिया से खबरें आना शुरू हुई थी कि इंडिया ने पाकिस्तान में नहीं आना, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, पहली प्रायोरिटी उनकी दुबई में है कि उनके मैचेस दुबई में करवाए जाएं। देखें, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो इसको नहीं होगा, इंडिया को बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही जगह पे टिके होंगे, एक ही पिच होगी, एक कंडीशन होगी, और फिर उनका ट्रैवल भी नहीं होगा। लेकिन उन टीमों का नुकसान होगा जिनके मैचेस इंडिया के साथ होंगे। फॉर एग्जांपल हमारा एक मैच है, हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और आई थिंक सो हमारा श्रीलंका के साथ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्केड्यूल, बट एक्सपेक्टेड ये 4 टीमें एक ग्रुप के अंदर हैं। तो अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि देखना ये होगा कि जब हमारी लास्ट, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात कही थी कि नजम सेठी ने जो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया था, उसके बाद पाकिस्तान को बहुत फटीग हुई थी। बट मैं पिछली जो अभी बात कर रहा था उस पर वापस आता हूँ कि नजम उनसे पूछा गया, हमारे जो करंट चेयरमैन है, क्या नाम है इनका, करंट चेयरमैन पीसीबी का, ये अपने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। हाँ, मोहसिन नकवी से पूछा गया कि आप बताएं कि इंडिया ने इनकार कर दिया, अब आपकी क्या लाया है। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई, ऑफिशियल नहीं आई, उड़ती फिरती खबर है। तो आईसीसी, अब कहा ही जा रहा है बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के मुताबिक, विक्रांत गुप्ता, नहीं, विक्रांत गुप्ता ने भी कहा कि बहुत लेट हो गया, अब नहीं आएगा इंडिया। पाकिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो इनसाइड न्यूज़ कह रहे हैं जी, के इनसाइड न्यूज़ के जो हमारे चेयरमैन साहब थे, इनको कॉल आई थी आईसीसी की जानिब से, तो उन्होंने कहा था कि कोई रिटर्न जब तक नहीं आएगा तब तक मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। अच्छा, एक और ख़बर फैली थी कि आई थिंक सो अभी कुछ इसी नवंबर में गुजर गया कि एक सेरेमनी होनी थी 11 नवंबर को शाही किले में। तो वो कह रहे हैं कि ये पीसीबी के कोई ख़बर ही नहीं है इस चीज़ की, पीसीबी के वहमो गुमान में नहीं है कि ऐसी कोई सेरेमनी होनी है। ये ख़बर फैलाई गई है वाया इंडियन मीडिया कि शाही किला लाहौर में ऐसी कोई सेरेमनी होगी। तो अगर ये ख़बर हकीकत भी है या अफसाना भी है, बात यह है कि अब ये डेट भी गुजर गई है। हाँ। और इंडिया की चूँकि अब इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर कैंसिल आउट है, तो देखना ये होगा कि श्रीलंका आएगा। लेकिन श्रीलंका के भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि श्रीलंका इन होगा, क्योंकि अभी इंडिया का जो है वो इस वक्त कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इज़ इंडिया इज़ ग्रेट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, इंडिया का बहुत ज़्यादा है पैसे के हवाले से, फिर व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। अभी इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो इंडिया को और आईसीसी को सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे ही इनका रिटर्न एक स्टेटमेंट आई है कल के दिन आईसीसी की जानिब से, तो ये सीधा जो है रिटर्न चली गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। तो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग आगे से आया है कि अगर ये नहीं आएंगे तो इंडिया पाकिस्तान का इन फ्यूचर कोई भी मैच नहीं होगा। मतलब किसी भी इवेंट में 2026 का T20 का वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर होना है, 2027 का ओडिया वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होना है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। ठीक है, 2026 पे होंगे हम जी, हमेशा। 25 के अंदर आपका एशिया कप भी आएगा। ठीक है, एशिया कप के अंदर इंडिया के साथ हमारे 2 मैचेस तो ग्रुप में बाउंड ही बाउंड होते हैं। इसका ये होता है कि करोड़ों के हिसाब से रेवेन्यू जाता है, करोड़ों के, 1 सेकंड का जो आप एड टीवी पे देखते हैं वो करोड़ों के हिसाब से जाता है। तो आई थिंक सो कि इसका जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा आईसीसी को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि तो इसलिए इनका ये ज़्यादा नुकसान है। तो अब देखना ये होगा कि अच्छा, उसकी रीज़न एक और भी है, इसमें एक इंतज़ार का फैक्टर ये आ रहा है, क्योंकि नजम सेठी ने जो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था, और उसके बाद नजम सेठी ने ये भी कहा था कि हम बिल्कुल भी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होगा, इंडिया को पाकिस्तान में आना पड़ेगा। एट दी एंड नजम सेठी ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब सारे, इवन क्या पाकिस्तान में भी किसी से पूछ लेना राह चलते बंदे से कि क्या इंडिया पाकिस्तान आ रहा है तो पाकिस्तान एक हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो कहते हैं भाई चंद पैसों लेकर ये कर लेंगे एक्सेप्ट। एग्जैक्टली। तो आपके अपने फेलो मैन, कंट्री मैन का यकीन नहीं है आपके ऊपर, और दूसरे नंबर पे फिर बाकियों का, जिनके सामने एग्जांपल है कि आपने एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया था, आप 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया जा चुके हुए हैं, तो वो आपकी इन बातों पे यकीन नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप इस बार प्रूफ ना करें, स्टैंड लें। हाँ। और इस टाइम तो गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे कह दिया हुआ है कि अब देखना ये है कि क्या आगे होता है, चूँकि 1-2 महीने तक, 1-2 महीना नहीं, 1-2 हफ्ते तक पता लग जाएगा कि क्या स्टांस है। वो कह रहे पेनल्टी भी पड़ सकती है पाकिस्तान को अगर नहीं हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करता। किस चीज़ की पेनल्टी? ये तो मुझे भी नहीं पता, विक्रांत गुप्ता की मैं सुन रहा था, पूरी मैंने भी नहीं सुनी थी। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता
या इंडिया पाकिस्तान नहीं आती, कुछ ऐसा करके ही था कि वो वेन्यू भी चेंज कर सकते हैं आईसीसी। उन स्टेडियम्स का क्या होगा जिनके ऊपर इस टाइम खर्चा चल रहा है? कराची का स्टेडियम बन रहा है क्योंकि कराची के स्टेडियम में लेस मॉडिफिकेशन हो रही है, पिंडी के स्टेडियम में थोड़ी कम मॉडिफिकेशन हो रही है, लाहौर में बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए लाहौर पे सबका फोकस है, लेकिन तीनों स्टेडियम्स बन रहे हैं, तो उनका क्या होगा? ये तो विक्रांत को पता ही है, आईसीसी को। लेकिन फिर एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी एक एलिगेशन लगा सकता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। बिल्कुल, चलें, कुछ हो सकता है। देखना तो ये है कि अब क्या होता है, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो गले की हड्डी बनी हुई है, ठीक है। और अगर श्रीलंका आ गया, फिर श्रीलंका बहुत प्यारी टीम बन गई है, बहुत बेहतरीन टीम बन गई है। अभी कल के मैच में क्या उन्होंने, क्या हुआ है? कल T20 में न्यूजीलैंड के साथ बेशक वो हार गए हैं एंड में आकर, लेकिन भाईजान उनको 109 पे ऑल आउट किया है। किनको? न्यूजीलैंड को 109 पे T20 में? T20 में। ओके, मैंने ये मैच नहीं देखा, मेरा फोकस था इसके ऊपर। इंडिया साउथ अफ्रीका वाले मैच में इंडिया जीत गई है साउथ अफ्रीका से, कल वाला मैच, और 1-1 से टाई कर दिया हुआ है, और अब ये देखना है। और इसके अलावा अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच, बांग्लादेश मैच भी चल रहा है। बांग्लादेश का कोई हाल तो नहीं रहा, बांग्लादेश बेकार हो गई। अब आप देखें कि एक कंट्री है जिसके पास पाकिस्तान से ज़्यादा रेवेन्यू है, तो अगर उसका मतलब ये होता है कि इदारों के ऊपर भी उतना ही रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है। पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर बोर्ड तो नहीं है, लेकिन अमीर तो नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि टैलेंट के मामले में बांग्लादेश कहाँ पे नाइंसाफ़ी कर रहा है। पाकिस्तान में आप देखें कि टैलेंट तो था, लेकिन मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था। लेकिन बांग्लादेश एक कंटिन्यूस स्ट्रीक के साथ, क्या आखिर उनकी मैनेजमेंट का इशू है, क्या इशू? इवन दो कि अब तो अगर आप हसीना वाजिद पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो भी जा चुकी उनसे हैं। बेहतर अफगानिस्तान को देखो यार, क्या बाहर निकल गई अफगानिस्तान, बहुत बाहर हो गई। अफगानिस्तान आपकी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एशियन टीम बनेगी कि लोग ख्वाब में देखेंगे कि यार हमने इसके साथ नहीं खेलना। अब आप ये ना देखें कि अभी अफगानिस्तान हार रही है, आप ये देखें कि अब वो आपको मुकाबला करके हरा रही है, वो लर्निंग फेज में आ गई है। अब मुकाबला करके हराना जो है ना, ये ज़रा उनका एक फास्ट बॉलिंग सेगमेंट थोड़ा सा सेट हो जाए, और उनका थोड़ा सा ओपनिंग एंड मिडल ऑर्डर बैट सेगमेंट थोड़ा सा सेट हो जाए, इनके अंदर एक्सपीरियंस आ जाए। 10-1 साल में आप देखना, क्योंकि आपके पास स्किल जितनी मर्जी अच्छी हो, आपका एक्सपीरियंस नहीं ना होता, फिर आप थोड़ा सा मार खा जाते हैं, और वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, ठीक है। और उनका एक कोच जो है वो जोनाथन ट्रॉट, जो कि इंग्लैंड का बहुत ही अच्छा बैट्समैन था किसी दौर में, आई थिंक सो, या वो वर्ल्ड कप विनर भी था 2010 का T20 वर्ल्ड कप विनर जोनाथन ट्रॉट ही था, आई थिंक, है ना? यस, आई थिंक सो। पॉल कॉलिंगवुड, जोनाथन ट्रॉट, मैं मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन ही इज़ दी करंट कोच ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। तो भाईजान उसी ने आपको उसी की कोचिंग में आप हारे हैं इन वनडे वर्ल्ड कप। 273 उन्होंने चेज़ किया, स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल थी, टीवी पे दिखाई गई थी, 50-50 रन की उन्होंने टैलीज बनाई हुई थी, और फिर हुआ ये कि उन लोगों ने आपको सिंगलों से मारा है ना, बाउंड्रीज और सिक्सेस बहुत कम थे उस मैच में, इसके बावजूद आपका 270-280 का टारगेट जो था उन्होंने चेज़ किया, ठीक है, रना बॉल के स्ट्रेटजी से चेज़ किया, तो वो उसकी स्ट्रेटजीज थी। चूँकि पठान आपको पता है हाइपर अग्रेसिव क्रिकेट खेलना जानते हैं, और उनकी नेचर में भी शामिल है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से इनको मोल्ड किया है। बाकी अफ़गानिस्तान एज अ होल जो है वो एक कंटिन्यूस उसमें चल रहा है डेवलपमेंट में। देखना ये है कि वो डेवलपमेंट दुनिया को रास आती है या फिर वो कैसे चलती है, ठीक है। वो इंटरनल खबरें हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो एक फेज़ में, ग्रोथ फेज़ की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। तो इसके अलावा एक बात जो मुझे तंग कर रही है कि भाईजान, हम अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं ना, तो हम इतना डिफेंड नहीं करते अपनी टीम को, मतलब एज बॉलिंग अगर हमारे पास टारगेट हो ना, हम चेज बहुत अच्छा कर सकते हैं। नहीं, ऐसे किसी दौर में उल्टा था, वही चल रहा है, किसी दौर में उलट था, किसी दौर में उलट था। अब ऐसे है कि हम चेज सही कर लेते हैं, लेकिन हम बैटिंग फर्स्ट में आके हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। ऐसे नहीं है। असल में कैप्टनसी एक मैच ही हम हारे हैं रिजवान के, तो ये हम देखेंगे साउथ अफ्रीका वाले में। मैच की बात नहीं कर रहा मैं, पीछे से आ रहा हूँ। बाबर आजम की कैप्टनसी में हमेशा से डिफेंस रहा है, हमेशा से डिफेंस रहा है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही रिजवान का अभी हम साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ है, और तब देखेंगे कि पाकिस्तान जब बैटिंग फर्स्ट करेगा तो रिजवान की क्या स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जितना मर्जी अटैक कर लें, आपका लो टारगेट होगा तो सामने वाला जब चेस करा होगा तो वो डिफेंड पे आ जाएगा। तो ये देखना होगा कि रिजवान की क्या इसके अंदर स्ट्रेटजी होगी। एंड फाइनली भाई, आपके कंट्री के लोग ही काफ़ी हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। आपको अमेरिका नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको इसराइल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके कंट्री के लोग भी काफ़ी हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाने तो कोई ना कोई हेटर बन के आ जाएगा। आपके भाई, आपके बहुत सारे ऐसे लोग थे, अब तो सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं क्लिप्स काट के,
अभी रिसेंटली मैं दानिश बिफोर एंड कनेरिया का आफ्टर भी बहुत चल रहा है अब तो। बिफोर एंड आफ्टर चलो, एपेक्स न्यूज़ का था वो, मुझे समझ नहीं आई कि यार उस बंदे को थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं खुद जो है क्लेम करने से पहले सोचता हूँ, ये भाई भी सोचते हैं, सारे ही सोचते हैं। तो बस अब जिसकी नसीब में लिखी हुई थी ट्रोलिंग लिखी हुई थी, सबकी ट्रोलिंग इंटरनेट पे सबकी ट्रोलिंग होती है भाई, कोई नहीं बचता, कोई अच्छा बुरा शख्स कोई भी नहीं बचता। दूसरे नंबर पे कार्टून नेटवर्क है भाई, वो तो है ही इंडिया का, लेकिन वो लॉजिकलेस बात चलती है यार, बाज़ दफ़ा ऐसी लॉजिक यार बात पता है क्या, वो कहते हैं हम एंटरटेन करने आए बैठे हैं, हम एंटरटेन के साथ एनालिसिस करेंगे, देखो, लेकिन उनकी एनालिसिस बेकार होती है। एक उनके 2 मिनट पहले वो कोई बात कर रहे थे, 2 मिनट बाद उसी का उलट चल रहा होता है उनके पास, जैसे जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक अपने आप को बदल लेते हैं, क्योंकि सही पलटी वो खाते हैं। क्योंकि अभी रिसेंट मैंने देखा है कि वो मैक्सवेल की मैक्सवेल की तारीफें कर रहे थे, जो कल वाला मैच हुआ है, जैसे हारिस रऊफ ने मैक्सवेल को आउट किया है, वो उसी टाइम जो फ्राडिया प्लेयर ये जस्ट आईपीएल में है और ये वैसे ऐसे नहीं आईपीएल में भी हमने इसे देखा, ये ऐसी है जब तक कोई नॉकआउट मैच ऐसा ना जाए जहां इसको कुछ करना पड़ जाए, तो क्या कह सकते हैं। तो भाई मेरा ये कहना है कि इन लोगों से बचें, खुद का लॉजिक यूज किया करें किसी को सुने, और एक्सपीरियंस गेन करें। आपके पास बहुत सारे सेंसिबल लोग हैं जो कि क्रिकेटर्स भी हैं, कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जिनका बड़ा मतलब कि रोल चेंज होता रहता है। अब मुझे नहीं समझ आती है यार वो ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि वो बहुत ही सेंसिबल लोगों के अंडर खेल। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यूनुस खान की। यूनुस खान ने बोला था कि हम अभी रिजवान को आप ना क्रिटिसाइज़ करें पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच हारने के बाद, कि अभी हम ये क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सीरीज़ मुकम्मल होने दें फिर बात करेंगे, पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। बाबर आजम को अगर निकाल दिया गया तो मुझे भी निकाल दिया गया था, मैंने मेहनत की थी, मैं दोबारा टीम में आया, 2004 की वो बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें यूनुस खान इतने टेस्ट के चिपकू प्लेयर थे, चिपकू से मुराद ये है कि वो आउट नहीं होते थे, विकेट के साथ चिपक जाते थे, बहुत अच्छा, ठीक है, और हर कंट्री के अंदर उन्होंने खेला है, हर कंट्री के अंदर उन्होंने स्कोर किया है, ठीक है। तो यूनुस खान फिर देखें आपके सामने, तो ब्रेक ज़रूरी होता है, लेकिन यूनुस खान के अंडर खेलते रहे हैं अहमद शहजाद, आप अहमद शहजाद को देख लें। अभी ब्रेक से याद आया कि भाईजान बाबर खुश थे लास्ट इनिंग में, या बाबर के ऊपर से जो एक बर्डन था वो आई थिंक सो ख़त्म हो गया, जो उनका कप्तानी का बर्डन था, उनकी परफॉर्मेंस भी उससे डाउन हो रही थी। अब आप इस चीज़ को हो रही है भाई, अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें एक पर्सपेक्टिव से। इमरान खान वाज कैप्टन, उनकी बैटिंग एवरेज व्हेन ही वाज कैप्टन वाज 50 और उनकी बॉलिंग एवरेज बहुत अच्छी थी। फ्रॉम 83 जब वो कैप्टन बने हैं टू 92, अराउंड 10 साल के अरसे तक उनकी जो बैटिंग बॉलिंग एवरेज वो भी इम्प्रूव थी। एज अ कैप्टन उनका आप स्टैट्स उठा के देखें तो ये उनके अंदर ज़रा पोटेंशियल आप चेक करें तो बहुत सारे लोग जो है उनके पोटेंशियल को जो है ना वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वसीम अकरम, रमीज़ राजा जो उनके साथ उनके अंडर ट्रेन हुए हैं वो मजाक नहीं कर रहे। तो इमरान खान को आप अंडरलाइन जब कर रहे होते हैं एज अ पर्सन, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, ही मैं बात कर रहा, क्रिकेटर बात नहीं कर रहा, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर जो एक जो स्पेक है ना, तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, ख्वाह किसी भी पार्टी से आपका क्यों ना ताल्लुक हो। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, हमारे एक भाई और रह गए हैं, हमें उसके बारे में करनी चाहिए थी, लेकिन वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगली वीडियो में बात करेंगे, अगले वीक में बात करेंगे, अगली न्यूज़ के साथ बात करेंगे। इंडिया की पाकिस्तान की T20 सीरीज़ भी उस टाइम तक ख़त्म हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। होपफुली श्रीलंका विल बी एडेड, या फिर पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल का क्या बनता है ये भी अगले वीक तक हम बताएंगे आपको। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।